श्री सरस्वती नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम दोर्भिर्युक्ताश्चतुर्भिस्फटिकमणिनिभा भासिमान समाना सा मे देवतेय निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीकृष्णाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आपने श्रवण किया था,16वां अध्याय संपूर्ण है ना। अब आप 17वां और 18वां अध्याय गीता जी का श्रवण करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण 16वां अध्याय के अंतिम श्लोक में क्या बताया, बहुत सुंदर दृष्टांत है प्रभु का। अध्याय 16वां का अंतिम श्लोक, हाँ यहाँ आ गया। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते, अंतिम 16वां श्लोक, अध्याय के अंतिम श्लोक यानी 24वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन जो भी तुम कार्य करते हो उसका कुछ न कुछ प्रमाण होना चाहिए। कैसा प्रमाण, काहे का प्रमाण? बोले शास्त्रों का प्रमाण। ये नहीं कि मन ने जो कहा वही कर बैठे, मैं महाराज हमको तो हम यही करना आता है, अब हमको टोकना मत। हमने टोक रहे, शास्त्र टोक रहे हैं। तो तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ जात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुमर्हसि। यानी कि वही कर्म करने योग्य है, वही कार्य करने योग्य है जिसका शास्त्रों में प्रमाण हो। अशास्त्र में प्रमाण, अप्रमाणित काम कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब है आपका काम सक्सेसफुल नहीं होगा, नॉट सक्सेसफुल हो जाएगा। यानी कि उस काम में बाधाएं हो जाएंगी, असफल हो जाएंगे आप। हे अर्जुन, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसा विधि विधानों को जानकर कार्य करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके, यानी सिद्धि को प्राप्त कर सके। यानी लोग कहते हैं महाराज मैं तो कई शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ किया, कुछ मिला ही नहीं मुझे। क्यों नहीं मिला? आप पक्का निश्चित रूप से आपने क्रम से अभिषेक पाठ नहीं किया होगा, पूजा नहीं किया होगा, ध्यान नहीं किया होगा। पूजा करने का विधान शायद आपका गलत हो सकता है, लेकिन शास्त्रों का प्रमाण गलत नहीं हो सकता। इसलिए बिना गुरु के मार्गदर्शन से कोई भी धार्मिक काम करना यानी कि आपको असफलता दिला सकता है, सफलता नहीं दिला सकता। क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन में आपने काम नहीं किया। महाभारत के युद्ध तो अर्जुन अकेले भी जीत सकता था, लड़ सकता था ना, लेकिन किसको बनाया?
वसुदेव सुतं देवं कंस चारुण्यमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जो भगवान श्री कृष्ण है, ऐसे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने गुरु बना लिया। क्या प्राप्त करने के लिए? महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए। और विजय हर किसी को चाहिए, ऐसे बात नहीं कि हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति हारने वाला है। यहाँ हर कोई युद्ध करने वाला, हर किसी के जीवन में युद्ध चल रहा है? नहीं चल रहा क्या? घर का युद्ध, अरे व्यापार के युद्ध, व्यवसाय के युद्ध, कोई राजनीति में युद्ध है, सब तो विजय चाहता है ना सब। जो हार गया वो हार गया, जो जीत गया सो जीत गया। अगर जिसको जीतना है, जीतने वाले व्यक्ति को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के समान एक गुरु बना ले, गुरु को अपना हाथ पकड़ा दे, फिर गुरु देख रहे हैं उसको विजय मिले, कहाँ मिलना है कहाँ नहीं मिलना है, जहां नहीं मिलना होगा तो रोक देंगे वहां। अर्जुन थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि महाभारत युद्ध में कई ऐसे ब्रह्मास्त्र चलाए गए जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन अभी तुम अपने तीर से, अपने धनुष से बाण हटा लो, अभी तीर मत चलाओ। क्यों? तीर चलाओगे तुम्हारी पराजय है। अभी झुक जाओ, थोड़ा सा प्रणाम कर लो, तो जब से प्रणाम कर लोगे शस्त्र निकल जाएगा, फिर आप तीर मार देना। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण डायरेक्शन देते रहते थे कि अर्जुन यहाँ पे तीर चलाना है, यहाँ पे तीर नहीं चलाना है। क्यों देते थे? क्योंकि अर्जुन कह चुका था कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, और आप मेरा हाथ पकड़ करके इस महाभारत युद्ध से पार कर दीजिए, यानी विजय दिला दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बनाने लगे। तो शास्त्रों को प्रमाणित करते हुए कार्य करना चाहिए, यानी गुरु के मार्गदर्शन में ही, उनके बताए हुए आदेश के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। दिखावा तो करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन सिद्धि उनको प्राप्त नहीं हो सकती, ये बात है। ये आपने 16वां अध्याय का अंतिम श्लोक श्रवण कर लिया। अब श्रद्धा के विभाग भगवान बताते हैं कि श्रद्धा क्या चीज है। जैसे लोग बोलते हैं अश्रद्धेय महाराज, चलो भीड़ में हम भी आ गए आपके पूजा करने के लिए, वैसे मेरे मन में श्रद्धा तो है नहीं। परंतु भगवान कहते हैं श्रद्धा के विभाग, श्रद्धा क्या वस्तु है ये बता रहे हैं। हे अर्जुन, शास्त्रों के विधान के अनुसार चलकर अपने गुरु के मार्गदर्शन में चलने के लिए आपको सिर्फ शिक्षा और गुरु की आवश्यकता नहीं होती, आपके हृदय में श्रद्धा की भी आवश्यकता होती है। श्रद्धा नहीं, एक बात है, कहा गया है कि बिना भाव भटक्यूं फिरे खोबे समय फिजूल, यानी सत्य भावना देव में सकल सिद्ध का मूल। बिना भाव भटक्यूं फिरे खोबे समय फिजूल, यानी कि सत्य भावना आपके हृदय में है तो आप जाओ, आपको परमात्मा मिलेंगे, आपको सिद्धि मिलेगी। लेकिन भाव नहीं है, यानी श्रद्धा नहीं है, तो खोबे समय फिजूल, फिर आपका 1 घंटे के समय 9 से 10 का जो समय है ना, वो आपको फिजूल में खर्च कर दिया, कोई मतलब निकलने वाला है नहीं। तो ये बता रहे हैं श्रद्धा को बताते हैं अर्जुन। अर्जुन ने पूछा, भगवान ये शास्त्र विधि मुसृजा यन्ते श्रद्धान्विताः ते संतिष्ठतु का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमः। बहुत अच्छी बात पूछी है। हे अर्जुन, अर्जुन ने कहा है भगवान, अगर कोई व्यक्ति शास्त्र के बिना यानी रजगुण तमोगुण सत्वगुण इनसे रहित होकर के शास्त्र के बिना ही किसी वस्तु में श्रद्धा रखता है, मान लीजिए ज्ञान नहीं है, श्रद्धा उसकी है, श्रद्धा करना मतलब श्रद्धा मतलब प्रेम, श्रद्धा है उसकी, तो क्या उसकी वो भक्ति, जैसे मान लीजिए आपको ज्ञान नहीं है, आप प्रेम आ गया भगवान शिव जी की पूजा मुझे करना है, अरे किसी और की पूजा करना है, श्रद्धा है मुझे, प्रेम है उससे, मुझे मानना है उसको तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का वह कर्म किस गुण में आता है? 3 गुण है ना, सत रज और तम। तो सत्व गुण में समाधि ध्यान योग तपस्या, रजो में हंसी मजाक जो भी है, अपने लिए काम धन कमाना इत्यादि रजोगुण, तमोगुण में विनाश, स्वयं का दूसरे का कर लेना। तो इस कौन से गुण में आता है? वो जो अश्रद्धा से युक्त होकर के, वेद शास्त्र के विहीन होकर के वो जो ऐसा श्रद्धा रखता है, वो किस गुण में आता है बता दीजिए। अर्जुन स्वयं कह रहा है, अब देखिए, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपने कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सत्वगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? बता दीजिए भगवान। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सस्वभावजः सात्विकी राजसी चैवं तामसी चेतां शृणु। हे अर्जुन, देहधारी जीव द्वारा अर्जित
गुण के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, यानी जो उसके साथ पूर्वज गुण होंगे, पूर्व गुण के अनुसार उसके हृदय में वैसी श्रद्धा होगी। इस जन्म से नहीं हो सकता कि भाई कोई कह दे कि आज ही तुम सिद्ध बन जाओ, सिद्ध पुरुष हो जाओ, तो ऐसा हो नहीं सकता। कई जन्म के वह पूर्ण उसमें जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कुछ होता है, कुछ लोग बचपन से ही भगवान के भक्त बन जाते हैं, और कुछ लोग देखा सीखी बनते हैं, भाई फलाना जा रहा विद्यालय, मैं भी चला जाऊं देखने। कुछ लोग बचपन से ही उनकी राजनीतिक, जैसे जो राजाओं की वंश में जन्म ले लिया, बचपन से ही वह राजनीतिक संपदा को प्राप्त किया हुआ, राजनीतिक जो है कल्चर को प्राप्त जो घुला मिला है, इसलिए वह पूर्व से ही वो राजनीतिक था, इसलिए राजवंश में उसका जन्म हो गया। अब उसको राजा बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। मान लो कोई मंत्री का लड़का है, उसको नेता बनने में कोई टाइम लगेगा? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वह कई जन्मों से उसी वंश में ही जन्म ले रहा है। कहते हैं ना, पूर्ण कर्म के अनुसार ही व्यक्ति उस वंश में जन्म लेता है, ऐसा थोड़ी लेता है। राजवंश में जन्म लेना और उसकी शूद्र वंश में जन्म लेना, दोनों में अंतर है। कर्म राजवंश का होगा तो राजवंश में जन्म लेगा, और कर्म शूद्रों वाला होगा शूद्र वंश में लेगा, फिर भटकता रहे झोपड़ियों में। अभी मान ले अब कोई कहे भगवान ने तो मुझे बहुत अत्याचार किया, कहो क्यों? बोले मुझे झोपड़पट्टी में जन्म दे दिया, उनके साथ बहुत अच्छा किया, उनको तो ब्राह्मण वंश में या फिर अच्छे कुल में जन्म दे दिया। अब कोई करे तो भगवान थोड़ी दोषी है उसके दोषी तो भाई आपका कर्म ही है कि जब तक आप अच्छे थे तब भी तो वही कर्म करते थे झोपड़पट्टी वाला। आपके पास मेवा मिठाई रखे थे, लेकिन आप जाते थे कहाँ खाने? कचरा खाने के लिए, अंडा मांस मदिरा। तो भगवान तो देंगे ना, जाओ भाई उसी में खाओ, तुमको अन्न कहाँ के लिए चाहिए? तुमको जंगल में रहो और खाओ भाई। तो उसके जन्म से ही उसमें वो गुण पाए जाते हैं जिसमें वो श्रद्धा रखता है। श्रद्धा किसी में सकती है भाई, भगवान में, दुनियादारी में है, अपने अपने मन के अनुसार भोजन में भी श्रद्धा हो सकती है कि मुझे ही खाना है, तो अपने पूर्व जन्म के अनुसार वह श्रद्धा रखता है। समझ दे जाए, रजोगुण तमोगुण अथवा तमोगुण उनके विषय के में मुझसे सुन लो, यानी कि ऐसे देहदारियों की बात के बारे में मुझसे सुन लो हे अर्जुन। भगवान क्या कहते हैं देखिए आगे, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धावती भारत, श्रद्धा मयोरियम पुरुषो यो विच्छिद्ध सैवशः। हे अर्जुन, सत्वरूपा सर्वस्य श्रद्धा, कहते हैं कि हे भरत पुत्र अर्जुन, विभिन्न गुणों में के अंतर्गत अपने अपने कर्तव्य के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है, यानी रजोगुण, तमोगुण या सत्वगुण, इन तीनों में से एक ही श्रद्धा को, एक ही गुण को वह अच्छी तरह से प्राप्त कर पाता है। तो कौन से हैं? तो बता रहे हैं, उसमें विकसित कर पाता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। अब अच्छे गुण होंगे तो अच्छी श्रद्धा रखेगा, बुरे गुण होंगे तो बुरे श्रद्धा रखेगा। तो कैसे श्रद्धा रखता है देखिए, बहुत गीता का एक भी श्लोक छोड़ने योग्य नहीं है, छोड़ने लायक नहीं है। बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं भगवान। यजन्ते सात्विकम देवान यक्ष राक्षसी राजसः प्रेतभूत गणाश्चन्य यन्ते तमसा जना। जना वो जन, वो लोग, कौन से लोग? जो देवताओं के यजन करते हैं, राक्षसों के यजन करते हैं, भूतों के यजन करते हैं, प्रेतों के यजन करते हैं। यन्ते तमसा जना, ऐसे लोग बता रहे हैं कि तमोगुणी सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं। सत्वगुण जो उसमें होता है वो देवताओं की पूजा करते हैं। रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं। आपने देखा होगा कोई भूत प्रेतों की सिद्धि कर रहा है, बकरा चढ़ा दे भगवान के लिए, खुश हो जाएंगे, मुर्गा काट दो, क्या होना ये? बोले रजोगुणी लोग हैं, राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। राक्षस और भूत प्रेत अलग अलग है, ठीक है ना। दानव भी अलग है, दानव, भूत, प्रेत, पिशाच, सबका अलग अलग क्वालिटी। जैसे हम है ना, हम यादव हैं, आप पंडित जी हैं, आप ठाकुर जी हैं, आप बनिया जी हैं, वैसे भूतों की भी प्रजातियां हैं। ऐसे नहीं भूत है वही प्रेत भी है, अलग नहीं, सबका अलग अलग, सब अपना अपना अपने अपने कर्म के अनुसार ही कार्य करते हैं। पशुओं की भी जाति है कि नहीं जाति? लेकिन आरएसएस क्या कहता है? जाति कुछ नहीं है, सबको समान समझो। तो उनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। एक बार आपका संविधान बदल सकता है, लेकिन हमारा वेद विधान कभी बदल नहीं सकता। इसको बदलने के लिए भाई 370 हटी कि नहीं हटी? हटी कि नहीं हटी? कौन सी?
370 धारा हट गई। ऐसा हो सकता है कि संविधान जब चेंज करने लायक हो उसको भी हटा दे, जला दे, कोई फेंक फाक सकते हैं। फिर दूसरा संविधान बन रहा है, अभी संतों के द्वारा रचना हो रही है। अब कब उसका लागू हो जाए 12 बाई रात से कोई पता ही नहीं पता चलेगा। जैसे नोटबंदी हुई ना, उसी तरह संविधान एक ही रात में लागू हो जाएगा, सब सपाचट हो जाएगा। जो भी लोग बकवास करते हैं ना, कुछ आरक्षण वाले लोग, उनको सब ठिकाने लग जाएंगे। तो भगवान का यह जो विधान है वह इस प्रकार है। रजोगुणी तमोगुणी राक्षसी की पूजा करते हैं और सत्वगुण से युक्त लोग भगवान की पूजा करते हैं, तमोगुणी भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। क्यों? यह उनका जीवन पर्यंत इसी में जीवन चलता रहता है। शास्त्र विहितं घोरम तप्यन्ति में तपो जनाः, दस्माहंकार संयुक्तः कामरागा बलान्विताः, कर्षन्तं शरीरस्थं भूतग्रामस्ते सतः, मां चैवंत शरीरस्थं तवंतिम सूर निश्चय। हे अर्जुन, जो लोग दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर के शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा अशक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, और वे असुर कहे जाते हैं। कौन से? जो शास्त्रों के विरुद्ध बहुत तपस्या करते हैं। जैसे किसी ने कह दिया महाराज आप धूप में खड़े हो जाओ, खूब तप करो, लेकिन धूप में खड़े हो जाओ, भगवान का आराधना करो, ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन वो हठी मूर्ख ऐसा करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वह अपने अंदर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे लोग असुर होते हैं। हठ तप मतलब कठोर तप करना भक्त के लिए उपयोगी नहीं है। भक्त अगर कठोर तप करता है वह परमात्मा को कष्ट ही देता है। मतलब जितना अपने में समर्थ हो उतने काम करना चाहिए, उतने व्रत करना चाहिए जितने। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा एकादशी व्रत करो बेटा, एकादशी व्रत तभी करिए आप जब आपका शरीर स्वस्थ हो। यह नहीं कि अब शरीर से पसीने छूट रहे हैं, माँ भाई व्रत हम नहीं छोड़ेंगे, तो क्या है आपके अंदर स्थित परमात्मा भी को कष्ट हो जाता है, आप वो रोने लग जाता है, अस्थिर हो जाता है, चंचल हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र विधि के अनुसार, शास्त्र कहते हैं ना, भागवत में लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भागवत श्रवण करना चाहता है भोजन करने के बाद, तो भोजन करके श्रवण कर सकता है। अगर कोई उपवास करके श्रवण करना चाहता है तो उपवास करके भी श्रवण कर सकता है। यानी कि वो खुद को कष्ट दे करके कोई भी धर्म का अनुष्ठान ना करे, ना तो खुद को कष्ट दे ना दूसरे। महाराज आओ मेरे साथ है, बैठ जाओ पूजा करने, अरे क्यों परेशान कर रहे हो? वो करे या ना करे, तुम करो, तुम्हारे समर्थ हो तो। जैसे मान लो मैं बारात बुलाऊं, माँ जी आ गई, मतलब माँ आ जाओ भागवत सुनो, उनकी इच्छा नहीं, जबरदस्ती बुलाऊं, नहीं बैठो बैठो, तो उसमें क्या इस धर्म में भी अधर्म हो जाता है, क्योंकि आप किसी जबरदस्ती नहीं कर सकते, यही तुम्हारा शास्त्र कहता है। वो धर्म विरुद्ध हो जाएगा। वेद कभी नहीं कहता कि बलात् किसी का धर्म परिवर्तन कराओ, किसी को पूजा में लगाओ, पाठ में लगाओ, ऐसा नहीं कहता। उसको उपदेश करो, उसको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तू राधे राधे, हम राधे राधे हो जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो शास्त्र विरुद्ध से विमुक्त होकर के, विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध के होकर के तप योग जब तप नहीं करना चाहिए। यानी शास्त्र के आदेशानुसार अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए भगवान का व्रत या पूजन करना चाहिए। अहं आहारस्तापि सर्वस्य विविधो भवति प्रियः, यजस्तपस्तथा दानम ते संभेदमिहं शृणु। हे अर्जुन सुनो, मैंने ही यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भोजन प्रसाद करता है, भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही 3 प्रकार का होता है। कोई तीखा ज़्यादा खाता है, कोई ज़्यादा मीठा खाता है, कोई खट्टा खाता है, तो कोई तेल वाला खाता है। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, मैंने ही, यहाँ तक कि मैंने ही प्रत्येक व्यक्ति को जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार, यानी सत्व रज और तम। सत्व गुण अब देखिए बता रहे हैं, मैं क्यों बताऊं, तो उनके अनुसार ही वह 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेद के विषय में सुन लो, भेद बता रहे हैं, कितनी सुंदर बात कर रहे हैं। वाह वाह, प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
मनुष्य की अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो बातें कही कुरुक्षेत्र में, वो मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत कल्याणकारी है, अत्यंत श्रवण करने योग्य है। जो इससे श्रवण नहीं कर पाया, मानो उससे बड़ा दुर्भाग्य वाला व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। दूसरा, अब बता रहे हैं कि सत्व रज तम इन तीनों गुणों के अनुसार वह क्या क्या पाठ करता है, उसका भेद बता देता हूं। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीतिर्विभिर्बना यस्यास्त्रिग्धा स्थिराद्यम आहारम सात्विक प्रिय। कहते हैं अपने उसके आहार के अनुसार ही उसके शरीर में बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। बता रहे हैं, देखो, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला होता है। सात्विक व्यक्ति, अगर सात्विक व्यक्ति बनना हो आपको, तो कैसा भोजन करेंगे आप? बिना लहसुन प्याज वाला सात्विक भोजन, फलहार, ड्राई फ्रूट इत्यादि ले लीजिए, दूध ले लीजिए। डॉक्टर ने बताया नहीं महाराज दूध नहीं खाना, अब तुम वो बीमार मुर्गी वाला अंडा खा लेना ताकि तुम भी बीमार पड़ जाओ। अब जो अंडा मिलता है उसकी मुर्गी कैसे बीमार रहती है, देखो उनका रूम झड़ते रहते हैं, चलती है तो बीमारी तो है। और उसको खाएं कब तक जिंदा रहेंगे आप? तो इसके लिए आयु कम हो जाती है उनकी। जो लोग मांसाहारी करते हैं, मांसाहारी लोगों की आयु कम होती है, रोज रोज कम होती है। सात्विक भोजन करने वालों की आयु बढ़ती है। इसमें बता रहा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। आयु सत्व बल आरोग्यम, सत्व गुण वाले भोजन करने वाले व्यक्तियों की आयु और बल दोनों बढ़ता है। और क्या होता है? और जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वस्थ, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है, सत्व गुण वाला, सात्विक भोजन करने वाला। सुन लीजिए मैया, बता देना अपने बहू को भी जाकर, है कि नहीं? और क्या होता है? अत्यधिक तीखा यानी तीखा, ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध और स्वस्थप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है, सात्विक भोजन। अब क्या है? अब राजनीतिक भोजन में आते हैं। षड्बलवणस्युक्षम तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीनम आहारम राजस्वेष्टम दुख शोक भय प्रदः, यानी रसी भोजन दुख शोक भय को प्रदान करने वाला होता है। आपने खा लिया मिर्चा मिर्चा, राम राम जलने लगा मुंह, लाओ पानी लाओ, कुछ खिलाओ, गुड़ खिलाओ, तब मिर्ची ठंड हो, शांत हो। बोले रहे अधिक तिख, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क, शुष्क मतलब होता है सूखा हुआ, यानी चना जैसे, चावल है कटर कटर दांतों से, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। रजोगुणी व्यक्ति होते हैं उनको ये प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। पता चला कि आपने ज्यादा मिर्ची खा लिया तो लीवर खराब हो गया महाराज, अरे राम राम, फिर तो क्या होगा, फिर हालत ही बेकार हो जाएगी। तो रजोगुणी भोजन यही है, कौन सा? तिखट, खट्टे, नमकीन, गर्मा गर्म, आप मम्मी दे रही निकाल के वहां से तवा से खटाखट खा रहे हैं हम, गरम गरम ऐसा करते करते, तो ये क्या है? ये ज्यादा गर्म, ये तामसी भोजन हो गया, ये राजसी भोजन हो गए, ऐसा नहीं खाना चाहिए है। ऐसा खाएंगे तो लीवर खराब हो जाएगा। नमकीन, गरम, चटपटे, ज्यादा चटपटा नहीं खाना चाहिए। शुष्क, ज्यादा सूखा वो भोजन नहीं कि ज्यादा हमारे दांत टूट जाए खाते खाते, हैं? शुष्क भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये स्वस्थ नहीं हो जाएगा। और जलन उत्पन्न करने वाले, यानी खाने के बाद जीवा में जलन हो जाए, ऐसे भोजन भी नहीं करना चाहिए। और अत्यधिक रजोगुणी युक्त व्यक्तियों को प्रिय ये भोजन लगते हैं। ऐसे भोजन सुख शोक तथा ऐसे भोजन दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। फिर बाईपास ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती है, भाई इसका लीवर चेंज करो नहीं तो हार्ट पटक मार देगा। यातायामं गतरसं पूति पीयूषितं च यत् उच्छिष्टमपि चावेश्यम भोजनम तामस्य प्रियम। तामसी भोजन कैसे होता है? और खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया हुआ भोजन, यानी कि बासी भोजन। बासी भोजन के लिए भाई शास्त्रों में बताया गया है सब। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजनिजत एवं सड़ा जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तामसी यानी बासी, लाओ महाराज क्या फेंकना, रोटी को लाओ बासी खा लेते हैं अचार के साथ,
एव क्या है, तामसी लोगों, कौन कौन से भोजन तामसी लोगों को अच्छा लगता है? 3 घंटे से पहले पका हुआ 4 दिन का भोजन मान लो, जैसे आप गए 5 स्टार भोजन होटल में, क्या करता है वो 5 स्टार होटल में वो 5 दिन का बना हुआ चावल फ्रीजर में डाल देते हैं, और फिर जब आप गए ऑर्डर दिया भोजन चावल चाहिए, उसी चावल को पानी में खौला करके और उसमें पानी अलग चावल अलग करके छान के आपको दे दिए। आपको लगता है अरे कितना अच्छा भोजन है, ये तो पूरा एक एक चावल अलग अलग पूरा फरार भोजन मिल रहा है, चावल अच्छे अच्छे बड़े बड़े चावल, पर वो आपको मालूम ही नहीं कि आप 10 दिन का पहले का भोजन कर रहे हैं। गरम करके पनीर की सब्जी फ्रीजर में रखी थी, गरम करके दे दिया, आपने खा लिया, और ऐसे करते करते कुछ दिन बाद आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, फिर आपको वही अच्छा लगने लगा। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, आपका शरीर रोगी हो गया, कहीं यहाँ दर्द कहीं वहाँ दर्द कहीं यहाँ दर्द होने लगा। ऐसे बता रहे हैं कि ऐसे लोग ऐसा भोजन स्वादहीन, बासी और जूठा भी किसी का नहीं खाना चाहिए। हाँ, जूठा पत्नी अपने पति खा सकती है, लेकिन तुरंत का, ये नहीं 4 दिन का जूठा, सुबह को जूठा शाम को खाए, ऐसा नहीं। अपना जूठा, पत्नी अपने पति का जूठा खा सकती है, लेकिन पति अपने पत्नी का जूठा भोजन नहीं करेगा, पाप लग जाएगा, तुरंत नरक में जाएगा वो। हाँ, कोई पिता अपनी कन्या का भोजन जूठा कर सकता है, जूठा कन्या का भोजन करेगा तो उसकी लंबी आयु होती है। कन्या का भोजन, पुत्र का नहीं, कन्या का जूठा भोजन करेगा तो उसकी आयु लंबी होगी, लेकिन पुत्र का जूठा करेगा तो उसका अधर्म नष्ट हो जाएगा। सारी बातें लिखा है। तो ऐसा भोजन किसको प्रिय होता है? तामसी लोगों को। 5 स्टार में जाना किसको प्रिय होता है? तामसी लोगों को। सात्विक लोग कभी जा ही नहीं सकते, कभी संतों को देख, कभी होटल में बैठे खाना खाते हुए होटल में नहीं आएंगे। क्यों? जानते हैं वो कि मुझे मेरी लंबी आयु जो है वो घट जाएगी, कम हो जाएगी, मेरा लीवर खराब हो जाएगा, इसलिए स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं और ड्राई फ्रूट खाते रहते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आपने भोजन सुना, सत्व रज और तम 3 गुणों से युक्त प्राणी कैसे कैसे भोजन करते हैं, कैसे कैसे लोगों से युक्त रहते हैं, कैसे कैसे देवताओं के पूजन करते हैं, आपने सुन लिया ना। और जो मान लो आपको मुझे कुछ भूल जाए तो आप पूछ लेना, महाराज ये बता दो मुझे एक बार। अब भगवान क्या कह रहे हैं आगे? हाँ, यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, भोजन भी 3 प्रकार का बताया गया, लोग भी 3 प्रकार के होते हैं, है ना, बताया ना आपको। भोजन, लोग और भगवान की जो है साधना भी 3 प्रकार की, और यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। इसमें बता रहे हैं अफलाकांक्षिभिरर्जो विदिष्टो यायजन्तते यष्टिव्यामे वेति मनः समदाय सात्विकः। हे अर्जुन, यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते रहते हैं, जो फल की इच्छा नहीं करते और यज्ञ करते हैं, वही यज्ञ सात्विक होता है। जैसे आपने बोला महाराज आज तो गणपति का उत्सव है, चले आप मेरे घर में कथा कर दीजिए, ये जो सिद्धांत हुआ ना, अब कथा से कोई लेन देन नहीं है, आपको क्या फल मिलेगा नहीं, पर गणपति बैठे हैं तो कथा होनी चाहिए। इसका मतलब है ये आपका जो कथा हुई ये सात्विक गुण से युक्त हुई, क्योंकि इसमें कोई डिमांड नहीं है, कुछ कामना नहीं है कि मेरा क्या हो जाए, गणपति बैठे हैं इसलिए कथा होनी चाहिए। ये काम कम कौन सा कर्म हुआ? ये कर्म आपका सर्वश्रेष्ठ हुआ। सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या हुआ? बोले सत्व गुण से युक्त है, कोई डिमांड नहीं है इसमें। अभिसंध्याय तु फलम धर्मार्थमपि चैव यत् इत्यते भरतश्रेष्ठम तम यज्ञम विधिराजसम। हे अर्जुन, जो निष्काम कर्म किया जाता है परमात्मा के लिए वह सात्विक होता है, लेकिन हे अर्जुन जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है या दिखावे बस किया जाता है वह राजसी होता है। जैसे पूजा लोग करते हैं ना, हाँ कि 4-5 लोग आ जाए, 10 लोग, थोड़ा पेपर ऊपर छप जाए तो उसमें दिखा दिया जाए कि मैंने पूजा यहाँ पर किया है, वो क्या हुआ? वो राजसिक पूजा हुआ, सात्विक पूजा नहीं हुई। दिखा के किया जाए वह राजसिक पूजा हो गई, गर्व बस किया जाए मैं तो किया पूजा, ये देखो मैंने कर लिया, वो राजसी पूजा है। हे अर्जुन, इसी प्रकार से तामसी पूजा भी होती है। कैसी होती है बता रहे हैं, विधिहीनम शिष्टान्नम मंत्रहीनम सदक्षिणम श्रद्धा विरतिम यज्ञम तामसम परिचक्षसे। वाह क्या बात है! जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना
वैदिक मंत्रों को उच्चारण किए बिना तथा पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना किया जाते हैं, वह श्रद्धा के बिना तथा वह यज्ञ तामसी होता है और सबसे घटिया होता है। यानी कोई पूजा पाठ आपने दक्षिणा के बिना किया, वो आपकी पूजा तामसी हो गई, घटिया हो गई, राक्षसी पूजा हो गई है। मंत्र भी होना चाहिए। अगर आपने पूजा किया तो मंत्र होना चाहिए, मंत्र के साथ ब्राह्मण होना चाहिए और ब्राह्मण के साथ दक्षिणा भी वहाँ होनी चाहिए, वही पूजा आपकी सफल और सात्विक मानी जाएगी, नहीं तो तामसी या राक्षसी पूजा मानी जाएगी। ये भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। देवा द्विजा गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचवार्जवम ब्रह्मचर्याम हंसम चा शरीरम तप उच्यते। हे अर्जुन, परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्र सरल ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा सी शरीर का तपस्या है। शरीर तपस्या क्या है? बोले ब्राह्मणों का पूजन और परमेश्वर का पूजन, भगवान का पूजन। भगवान का पूजन ब्राह्मण आए मंदिर में बहुत लड्डू चाहे भगवान को, हनुमान जी को, लो हनुमान जी हार पहन लो, पूजन कर लो, और ब्राह्मणों को निंदा कर रहे पीछे से, तो क्या पूजा हो गया? बोले उसका काम सारा सारा व्यर्थ हो गया, किसी काम का नहीं रहा। तो परमेश्वर की पूजन, उनके बाद ब्राह्मणों यानी गुरुओं की पूजन, फिर माता पिता की पूजन, यानी ये भगवान खूब लड्डू बांट रहे ले जाकर मंदिरों में और माता पिता को गाली दे रहे उधर जाके पीछे में, तो ये भी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का पूजन, गुरु ब्राह्मण के पूजन, माता पिता का पूजन और तथा पवित्र रहना। पवित्र मतलब स्नान ध्यान, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, स्नान तो होना ही चाहिए। नहीं कि माँ मुँह में पाउडर लगा ली बस चले जाए, ऐसा नहीं। तपस्या, पवित्र रहना, स्नान ध्यान करना, और इतना नहीं, अंदर से भी पवित्र होना और बाहर से भी पवित्र होना चाहिए, और सरल रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अहिंसा व शरीर की यही तपस्या है। हिंसा में मारना पीटना नहीं चाहिए, जीवों को हत्या नहीं करना चाहिए। जीव की हत्या तो बहुत बड़ी संकट वाली बात है कि जीव की हत्या किए बिना लोग रहते ही नहीं, तो हत्या भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंडा के अंदर भी जीव होता है। चाहे बोले लोग शाकाहारी है महाराज, तो खाने के लिए सब शाकाहारी, फिर तो वो भी हिंसा है, ठीक है ना। तो अहिंसा से युक्त रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सरलता का अनुभव करना चाहिए, और माता पिता गुरुजनों ब्राह्मणों की पूजन करना चाहिए, परमेश्वर की पूजन करना चाहिए। ये शरीर की क्या है? तपस्या है, यही संयम है, और यह परमात्मा तक पहुंचाने के लिए बहुत ही है। अनुद्वेकरम वाक्यम सत्यम प्रियतम चयत स्वाध्याभ्यासनम चैव बड्माम्यम तप उच्यते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, बड़े बड़े विद्वान इसी को तप है ऐसा उच्यते कहते हैं। क्या कहते हैं? सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्य को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना, और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। यानी कि झूठ न बोलना, किसी को कटु न बोलना, हित करे वचन बोलना। और कोई अगर मार के पूछे किसी से, मान लो भैया विजय भैया मुझे जाना है हिंगना, आप हिंगने वाली रास्ता बताओ, बर्डी वाली मत बता दो कि बर्डी इधर चले जाओ, हिंगना इधर है नहीं, तो वो वाणी की तपस्या नहीं रहेगी। जीभा जो है झूठी हो जाएगी, और कहेंगे लोग कि जीभा इनकी व्यर्थ है। उसी तरह से जिस प्रकार से मेढक की जीभा रहती है, टर फालतू में करता रहता है, कोई मतलब नहीं होती, तो उसको हिंगना वाली रोड बताना पड़ेगा, नहीं सत्य बोलना चाहिए उससे। ये क्या है? बोले ये वाणी की तपस्या। जिसने ये संयम ले लिया कि मैं अपने वाणी के द्वारा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी की हिंसा नहीं करूंगा, किसी को कटु वचन नहीं बोलूंगा, वही उसकी तपस्या है वाणी की। मनः प्रसादः सौम्यतम मौन आत्मनिग्रह भावा संशुद्ध रिक्ते तपो मानमुच्यते। हे अर्जुन, तथा संतोष, सरलता, गंभीरता। जैसे मुझे लोग बोलते हैं ना, पंडित जी बड़े घमंडी होंगे, ये तो है ना, बोलते हैं ना, सुना होगा आपने, हम भी सुने हैं, लोग चुगली करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं देख लीजिए, कि व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए, सरल होना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए। गंभीर मतलब ज्यादा बक नहीं करें, नहीं तो बक बोले पगला ही है क्या ये, दिन में बोलते रहता है कुछ ना कुछ, ये तो इसलिए शांत रहना चाहिए। जो जितना लोग पूछें उतना ही बोलना चाहिए, ज्यादा बोलने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं।
तो संतोषी होना चाहिए, जितना मिल जाए 2 रुपए 5 रुपए उसी में संतोष कर ले, सरल रहे, किसी की हिंसा ना करे और गंभीर रहे। निश्चित रूप से गंभीर रहेगा तभी दुनिया में चल पाएगा, नहीं तो यहाँ तो फिर लोग उंगली पे घुमाने लग जाएंगे उसको। गंभीरता, आत्मसंयम। आत्मसंयम मतलब आत्मा में संयम रखे, परमात्मा पे विश्वास रखे एवं जीवन की शुद्धि। जीवन की शुद्धि यानी जीवन की शुद्धि, जीवन में इतना शुद्ध रहे कि उसके जीवन में कोई त्रुटियां कोई अशुद्धियां ना आए, समझ रहे। और ये मन की तपस्याएं हैं। किसी तपस्याएं हैं ये? मन की तपस्या ये है। देखिए, तन की तपस्या बताया भगवान ने, और किसी वाणी की तपस्या बताया भगवान ने, और मन की तपस्या बता दिया। मन में कैसा रहना चाहिए? संतोष, सरल, कोई पूछे सरल बोल, और गंभीर, ज्यादा बड़बड़ न करे, जो जितना बात करे उतने बात बोल दे। गंभीर। आत्मसंयम। आत्मसंयम मतलब आप गुपचुप को देखे आपने तो आप मन चला गया, अरे टपकने लगा लार मुंह से कि गुपचुप मिल जाए मुझे थोड़ा पानी खट्टा खट्टा, इसका मतलब आत्महारा हुआ व्यक्ति है वो, आत्मसंयमी नहीं है। तो आत्मसंयम हो, आपका ललचाना नहीं चाहिए जीव आपकी। और जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं, यानी जीवन की शुद्धि कर लो, आत्मसंयम कर लो, गंभीरता रहो, सरल रहो और संतोषी रहो। ये क्या है? ये मन की शुद्धि है। हे अर्जुन, ध्यान से सुन लो, अगर तुमको महाभारत के युद्ध को जीतना है, अगर तुमको हारना है तो मत सुनो और हार के ही पड़े रहना। कोई झाड़ू मारने के लिए भी नहीं पूछने वाला है अगर हार गए तो। इसलिए जीता वही है जग में, जीता है जिसने मन को जिसने जीत लिया वही सब। तो श्रद्धया परमा तप्तम तपस्तास्त्रिविधम नरैहि अफलाकांक्षित युक्तिम सात्विकम परिचक्षसे। हे अर्जुन, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार के तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती हैं। यानी जितना भी बता दिया मैं आपको ना, आत्मा की तपस्या, मन की तपस्या, शारीरिक तपस्या और वाणी की तपस्या, ये वाणी क्या है तपस्या? ये बोले सात्विक तपस्याएं कहलाती हैं, सात्विक गुण के अंदर आती हैं। अब रजोगुणी तपस्या देख लीजिए क्या है। सत्कार मानु पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद्विधं प्रोक्तम रास्तम चालम चामधुव्रतम। हे अर्जुन, सत्कार, जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसिक तपस्या कहलाती है। यह ना तो अस्थायी होती और ना तो शाश्वत होती है, यानी कि कभी न कभी यह तपस्या नष्ट हो जाने वाली होती है, क्योंकि यह राजसिक तपस्या है। सात्विक तपस्या कभी नष्ट नहीं होती, वह आत्म कल्याण परमात्मा को प्रदान करने वाली होती है। लेकिन राजसिक तपस्या जो है तो नष्ट हो जाती है, शाश्वत नहीं होती, अस्थायी नहीं रहती। मूल ग्राहेण आत्मनो यदि पीड़या क्रियते नरः परस्योक्तार्थम वा तदा समुदाहृतम। हे अर्जुन, मूर्खतावश आत्म उत्पन्न के लिए, मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए व अन्य को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तपस्या तामसी कहलाती है। यानी कि अपने लिए, अपने को हानि पहुंचाने के लिए तपस्या या फिर दूसरे लोगों को तपस्या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी तपस्या होती है। राजसिक तपस्या यानी स्वार्थ से युक्त हो, जो वो राजसिक तपस्या, और तामसी जो है अपने या दूसरे का अकल्याण के लिए, दूसरे को दुख देने के लिए जो कहती है वह तामसी तपस्या कहलाती है। हे अर्जुन, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रकार की आशा के बिना अनुचित समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। दान की विधि बता रहे हैं, और दान की विधि को और हम आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवन हमारी ये प्रार्थना है, भगवन हमारी ये प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, निष्काम होकर दिन रात गाऊं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल वृंदावन भाई लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गाहूँ तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलहु कृपा में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम राक्षक मेरे, स्वामी तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम जगाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम
जय जगदीश हरे। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारसारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी स्थितं नमामि। मन्दारमालाङ्कुलकालकाले कपालमाल दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। यानि काञ्च पाञ्चजन्मानि तानि सर्वाणि भद्राणि प्रदक्षिणं पदे पदे। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्या द्रविडं तमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा सत्स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः